हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यानी चार्ट प्रो एजुकेशन एंड रिसर्च के यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले कि हम हमारा वीडियो स्टार्ट करें, वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। वी आर बेसिकली a team of 4 people who are passionate about the stock market, and we have been doing technical and derivative analysis in the stock market and have a combined experience of 30 years with us. So if you want to know more about us, then we shared our website link इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ जाके उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो आइए गाइस, आज यानी 11 अक्टूबर 2020 का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम अपने वीडियो में एक कैश का और एक एफ का स्टॉक डिस्कस करते हैं, तो हमने जो इस वीडियो के लिए अपना कैश का जो स्टॉक पिक किया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो है शक्ति पंप्स। तो शक्ति पंप्स के बारे में पहले थोड़ा सा हम फंडामेंटल देखेंगे और उसके बाद जैसा कि हम देखते हैं हम उसका एक टेक्निकल चार्ट स्टडी करेंगे। तो शक्ति पंप, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, वो एक पंप बनाने वाली कंपनी है। वो सबमर्सिबल पंप्स बनाती है और इट इज़ ए एमपी बेस्ड कंपनी, और जो ये सबमर्सिबल पंप्स और मोटर्स बनाती है। सो इट आल्सो मेक्स सोलर एनर्जी ऑपरेटेड पंप्स एंड इट आल्सो एक्सपोर्ट्स इट्स प्रोड्यूस टू ओवर 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो ये एक इंटरनेशनल एक्सपोर्टर भी है। तो आइए इसकी एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इसकी एक वेबसाइट का, इसकी एप्लीकेशंस क्या है इसके पंप्स की। तो इस जैसे कि हम देख रहे हैं, इसकी डोमेस्टिक एप्लीकेशन भी है। एग्रीकल्चर में तो इसकी एप्लीकेशन होती है, सब जानते ही हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी जानते हैं। ये कमर्शियल बिल्डिंग सेक्टर्स में भी यूज़ होती है, ये सोलर में भी यूज़ होती है। जो इसका जो एक पंप्स है वो इसका सोलर एनर्जी से पावर लेते हैं, तो सोलर एनर्जी पावर्ड पंप्स कहलाते हैं। और उसके अंदर इसके लीडिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर भी है ये कंपनी। और बाकी इसके पंप सीवेज हैं, ड्रेनेज की काम में भी यूज़ होते हैं। तो अब इसका हम देखते हैं फंडामेंटली पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। एक जो मैंने इसका पॉजिटिव पॉइंट देखा है वो ये देखा है कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर अगर हम नज़र मारें तो लगातार इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जैसे हम देख रहे हैं, 28 करोड़ से फिर 10 करोड़ हुआ, फिर 4 हुआ, फिर माइनस में गया। अब अचानक से इसका जो लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो 2 करोड़ के लॉस से 11 करोड़ का प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है इन्होंने। तो ये एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। हम एक इनिशियल स्टेज पे टर्न अराउंड स्टोरी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टेक्निकल चार्ट, जो हम भी डिस्कस करेंगे। और इसका अगर हम ईपीएस देखें क्वार्टरली, तो वो भी हम देख रहे हैं कि जो कॉन्टिन्यूस एक डिक्लाइन हो रहा था ईपीएस इसका 9 से 1.5, फिर यहाँ से डिक्लाइन होते होते वो हमारे इस क्वार्टर में नेगेटिव से एक पॉजिटिव जोन में गया है। तो ये जो 2 फैक्टर्स है ये इसका इंडिकेट कर रहे हैं, ये अर्ली इंडिकेशंस हैं, क्योंकि अभी एक ही क्वार्टर का टर्न अराउंड फिगर मिली है हमें। तो ये अर्ली इंडिकेशंस है कि कंपनी टर्न अराउंड कर सकती है। और अगर हम इसमें एक और फैक्टर देखें, जो इसकी प्रमोटर होल्डिंग है, जो इसकी इनसाइडर बाइंग कह सकते हैं जिसको हम, वो भी बढ़ रही है। अगर हम इसकी होल्डिंग में जाके देखें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 49% से 53.5% तक हो चुकी है। तो 4.5% का प्रमोटर्स ने ही लास्ट क्वार्टर में अपना स्टेक रेस किया है। ये है इसके पॉजिटिव फंडामेंटल पॉइंट्स। और इसका एक जो नेगेटिव फंडामेंटल पॉइंट है वो हमने देख ही लिया है कि इट हैज़ शोन पुअर ग्रोथ इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। सो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसी को इसने टर्न अराउंड करने की कोशिश की है इस क्वार्टर में। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है। तो जैसे कि मैं इसका चार्ट जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसकी एक रेजिस्टेंस लाइन थी, रेजिस्टेंस जोन थी अराउंड 200 लेवल्स। तो स्टॉक ने अब लास्ट वीक जो उसकी क्लोजिंग दी है वो कंफर्टेबली उसके ऊपर दी है। तो चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर भी हो रहा है और एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी बन रहा है। तो अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो है इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि मैंने इसकी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन खींची है, जो इसका जो ऑल टाइम हाई है 782 उसके अराउंड से खींची है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो इसका लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड चल रहा था काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट अप्रैल 2018 से, उसको इसने ब्रेक किया है रिसेंटली। और उसके ऊपर यहाँ पर देखिए इसने ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग देके कंसोलिडेशन करके अब ये स्टॉक ने एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके, एक्यूमुलेशन जोन को ब्रेक करके एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। तो चार्ट स्ट्रक्चर जो है इसका एक
पॉजिटिव है, ट्रेंड इसका जो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, जैसे कि फंडामेंटल इसका पॉजिटिव टर्न अराउंड शो कर रहे हैं, वैसे ही इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये है इसका चार्ट स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसका RSI में क्या है इंडिकेशन मिल रहे हैं। RSI भी जो इसकी 5750 के जोन से ऊपर नहीं जाती थी, वो अब इसके जोन को ब्रेक करने में सक्सेसफुल हुई है, और अब जो इसका जो ब्रेकआउट आ रहा है वो इसको सपोर्ट भी कर रही है, कोई हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस जैसी चीज़ वो नहीं शो कर रही है। ये है इसका RSI का स्ट्रक्चर। अब हम इसका लास्ट जो कंफर्मेशन हम लेंगे वो लेंगे इसके वॉल्यूम चार्ट से। तो अगर हम इसका वीकली चार्ट पे जिस कैंडल में इसकी ब्रेकआउट आया है उसकी वॉल्यूम देखें तो उसकी वॉल्यूम काफ़ी हाई दिख रही है हमें, जो इसकी एवरेज वॉल्यूम है उससे काफ़ी हाई वॉल्यूम पे ब्रेकआउट आया है। तो ये भी इसका एक पॉजिटिव जो ब्रेकआउट है उसकी तरफ उसका कंफर्म कर रहा है। और अगर हम इसका डेली चार्ट में अगर हम देखें तो वॉल्यूम का सिनेरियो, एक बार मैं डेली चार्ट लगाता हूँ। तो ये मैंने इसका डेली चार्ट लगाया है। डेली चार्ट में भी अगर इसकी वॉल्यूम देखें लास्ट के कुछ दिनों में, जब से इसका एक 190 से इसका जो एक चाल बनी है 190 से सीधा 218 की, उसमें इसकी जो वॉल्यूम का पैटर्न है वो काफ़ी हाई वॉल्यूम पैटर्न है इसके एवरेज वॉल्यूम के कंपैरेटिवली। तो जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो अब नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, वॉल्यूम भी इसकी सपोर्ट कर रही है और इसका इंडिकेटर भी इसके सपोर्ट में है। तो अब देखते हैं इसका टारगेट क्या आने वाला है आने वाले कुछ हफ्तों में। तो टारगेट के लिए एक बार फिर हम इसके वीकली चार्ट में आ गए हैं, और वीकली चार्ट में अगर मैं देखूं तो इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है मीनिंगफुल, वो अराउंड इस लेवल के पे बनेगी। अराउंड हमारा 270 के अराउंड इसका एक पहला टारगेट आ रहा है, और जो दूसरा इसका जो टारगेट बन रहा है वो हमारा बनेगा इस लेवल के अराउंड। वो लेवल आ रहा है हमारा अराउंड, वेट कीजिए, अराउंड 300। तो अभी तो स्टॉक है वो हमारा 218 पे अवेलेबल है, और इसका जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 270 और 300 के अराउंड। तो ये रहा हमारे इस हफ्ते का कैश सेगमेंट का स्टॉक, शक्ति पंप, और इसकी चार्ट की ओवरऑल डिस्कशन। तो आइए बढ़ते हैं हम अब अपने दूसरे स्टॉक, जो कि होने वाला है हमारा FNO का स्टॉक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अपने दोस्तों में भी हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। तो अब हमने जो हमारा FNO का जो स्टॉक पिक किया है, वो जो हमारे लास्ट एपिसोड 4 में जो हमने जिस सेक्टर से स्टॉक पिक किया था उसी सेक्टर का स्टॉक है, यानी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर से हमारा इस हफ्ते का स्टॉक हमने पिक किया है FNO के लिए। तो जो हमने स्टॉक पिक किया है उसका नाम है हिंद पेट्रो यानी HPCL। तो देखते हैं उसका चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है। तो चार्ट स्ट्रक्चर अगर उसका देखें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक काफ़ी इस स्टॉक की काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 167-170 के लेवल पे है, और ऑलरेडी हम जैसा कि देख रहे हैं एक बार अक्टूबर 2018 में इसने फर्स्ट टाइम उस सपोर्ट को टच किया था, और वहाँ से इसने एक अच्छी खासी 250 तक की रैली दिखाई थी। और उसके बाद इस सपोर्ट पे ये फिर दोबारा 2020 मार्च में भी आया था, और फिर दोबारा यहाँ से इसने एक रैली दिखाई थी 230 तक के लेवल की, और उसके बाद फिर एक बार इसी लेवल से 230 तक की रैली दिखाई थी। और अब ये स्टॉक फिर से करेक्शन में करते हुए 215 से करेक्ट होते हुए यहाँ पर अवेलेबल है, और हम देख पा रहे हैं कि इसने एक कैंडलस्टिक रिवर्सल भी दिया है हमें इस लास्ट वीक की कैंडल में। तो इसी वजह से हमने इसको एज ए टॉप स्टॉक पिक हमने पिक किया है। तो ये तो रहा इसका वीकली चार्ट का एक आउटलुक। अब चलते हैं इसके डेली चार्ट पर, वहाँ से भी इसके कंफर्मेशन सिग्नल्स लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में भी इसने एक कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न बनाया है, जिसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने उसको शो किया है। तो वो वीकली में भी इसने एक कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न दिया है, और डेली में भी इसने कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न दिया। तो डबल टाइम फ्रेम में हमारे को रिवर्सल के सिग्नल्स मिल रहे हैं। और जो हमने लास्ट अपने एपिसोड 4 में IOC डिस्कस किया था, वो भी अपने लेवल्स को सपोर्ट करते हुए अब ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका है। तो अगर आप उस स्टॉक के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो हम उस वीडियो का लिंक अपने कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देंगे। तो ये है इस चार्ट का स्ट्रक्चर और इसके
पॉजिटिव रिवर्सल सिग्नल्स। अब हम इसका RSI में देखते हैं कि RSI हमारे को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसके RSI को देखें तो RSI में एक क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्जेंस का सिग्नल आ रहा है। लास्ट टाइम जो 24 सितंबर को इसने लो बनाया था 171 का, अब उसका बाद इसने लो बनाया, सेम लो उसने टच किया 170 का, लेकिन RSI में क्लियर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। तो कैंडल स्टिक में रिवर्सल्स, एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट, लॉन्ग टर्म और साथ में वीकली रिवर्सल, तो ये सारे सिग्नल इसके एक पॉजिटिव रिवर्सल की तरह इंडिकेट कर रहे हैं और इसका एक बुलिश स्टांस प्रिडिक्ट करने के लिए और इसका एक बुलिश स्टांस बता रहे हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो ये है स्टॉक के बारे में। अब हम देखते हैं इसका टारगेट आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो अगर हम इसका टारगेट देखें तो इसका जो पहली जो रेजिस्टेंस आने वाली है वो आएगी हमारी अराउंड 195 के लेवल पे, 194 के लेवल पे। और जो इसकी दूसरी रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, अगर हम इसका मीनिंगफुल रेजिस्टेंस निकालें तो अराउंड 220 के लेवल पे आने वाली है। तो स्टॉक अभी आपको 177 के अराउंड है और इसका जो टारगेट है वो है 194 और 220। लेकिन जैसा कि हम अपने हर वीडियो में बोलते हैं, ये जो हम जितने भी हम स्टॉक डिस्कस करते हैं वो एक ओवरव्यू चार्ट का लेते हैं, उनमें ट्रेड कैसे करना है और हम क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं उनके अंदर ट्रेड करने के लिए, और कब ट्रेड कर रहे हैं और कब एग्जिट कर रहे हैं, वो हम सारी अपडेट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब जल्दी से आप अपना आज का वीडियो समराइज़ करते हैं गाइस। हमने पहला जो स्टॉक डिस्कस किया अपने कैश सेगमेंट का वो था शक्ति पंप्स। शक्ति पंप अभी 218 के लेवल पे अवेलेबल है, वो एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है और उसका जो अभी नियर टर्म टारगेट आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 270 और जो उसका दूसरा टारगेट बनता है वो बनता है अराउंड 300। और जो हमने FNO में स्टॉक डिस्कस किया है वो है हमारा हिंद पेट्रो यानी HPCL, वो अभी अवेलेबल है 176 के लेवल पे। उसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 170 165 के जोन के अंदर है और उसका यहाँ से एक टारगेट बुलिश टारगेट जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 194 और अराउंड 220। तो अब हम अपना डिस्क्लेमर शेयर करना चाहेंगे आपके साथ, क्योंकि हम इस अपने वीडियोस में FNO स्टॉक्स को भी कवर करते हैं जो कि हाईली रिस्की होते हैं। तो हम आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट करेंगे कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर रैप अप करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू गाइज, हैव ए हैप्पी ट्रेडिंग वीक अहेड।